अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 10 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसका सेकंड नॉलेज जो है वो वाइंड अप करेंगे। थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें। फर्स्ट नॉलेज में हमने देखा था पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स किन्हें कहते हैं। क्लियर है हमें? अच्छा, इसमें ना कुछ चीजें लिखी हुई हैं, अगर आप नोटिस करो, जैसे कि यहां लिखा हुआ है एस ब्लॉक। आज हमने ये मटेरियलाइज करना है, ये एस ब्लॉक का मतलब क्या होता है, डी ब्लॉक का मतलब क्या होता है, एफ ब्लॉक का मतलब क्या होता है, पी ब्लॉक का मतलब क्या होता है। अब आपके लिए एसपीडी कोई नई चीज नहीं है, आपको पता चल गया कि ये एसपीडी क्या चीज है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि शेल के अंदर फर्दर भी लेवल्स होते हैं जिन्हें हमने क्या नाम दिया था, सब शेल्स। और उसके बाद ऑर्बिटल्स आते थे, वो कल हमने देख लिया था सब कुछ। और बेसिकली हमने आज इस नॉलेज को कंक्लूड करना और इस पे प्रैक्टिस करनी है। हमें ग्रुप की पहचान करनी आ गई है, हमें पीरियड की पहचान करनी आ गई है। ब्लॉक आज हम सीख लेंगे, ये क्या चीज अभी समझ आ जाएगा। ऑफ एन एलिमेंट, ये सब कुछ हमने बताना है किसका इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का इस्तेमाल करके। ये कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि इस टाइम आपकी क्लास की जो चेयर्स की सेटिंग है, तो ये आपकी क्लास की कन्फिग्रेशन है। अगर मैं इस चेयर की सेटिंग को चेंज कर दूंगा तो क्या चेंज हो जाएगी, कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब होती है, कहां पे कौन सा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, वो बेसिकली क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है। अच्छा, ओनली द आइडिया ऑफ सबशेल, उसने तो कहा था कि सिर्फ सबशेल का आइडिया लेना है, लेकिन हमें अब डिटेल से पता चल गया कि सबशेल होता क्या है। और ताकि आप सबशेल्स की मदद से किसकी पहचान कर सको, ब्लॉक्स की पहचान कर सको। अच्छा, इसमें फिर हमने ऑर्बिटल देखा था, सबशेल देखा था। जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस हम इसको एक दफा देख लेते हैं, कल हम समझ चुके हैं सब कुछ। एवरी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल हैज अ यूनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबकी अरेंजमेंट में भी फर्क होगा। विद इन इट एटम दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्गेनाइज्ड। कहां पे ऑर्गेनाइज होते हैं, शाबाश बोलो जी, कहां पे होते हैं, ऑर्बिटल्स। Orbitals and subshells, which are the key to understand how elements are arranged in groups, periods and block। याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारी हेल्प करेगी क्या पहचानने के लिए, ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक को पहचानने के लिए on the periodic table. This lesson will explain these terms and how they help identify an element position in periodic table. फिर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देख के पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की क्या बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अच्छा, व्हाट आर ऑर्बिटल एंड सबशेल्स, क्या होते हैं? एटम आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियस, सबको पता है न्यूक्लियस सेंटर में होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, शाबाश, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। These electrons don't just float randomly, they are arranged in region called orbitals. Orbital उस जगह का नाम है जहां पे कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है। Orbitals are specifically region around the nucleus where electrons are most likely to be found. फिर मैंने आपको दिखाया था ये एस सबशेल है और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था पी सबशेल है, उसके अंदर तीन ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई, पी जी। फिर मैंने डी के बारे में आपको बताया था, डी के अंदर कितने सबशेल होते हैं, पांच। डी एक सबशेल है खुद, लेकिन ऑर्बिटल कितने हैं, पांच। उनके नाम है डी एक्स वाई, ये ने याद नहीं करनी, ये वैसे हमने शक्लें बस देखनी है इनकी। एफ की 7 शक्लें हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। फिर मैंने बताया था पहले शेल के अंदर, शाबाश कल आपको याद होगा, पहले शेल के अंदर बेटा क्या मौजूद होता है, एस। दूसरे शेल के अंदर क्या मौजूद होता है, एसपी। तीसरे में कौन होता है, एसपीडी। चौथे में क्या होता है, एसपीडीएफ। पांचवें में क्या होता है, एसपीडीएफ। छठे में क्या होता है, एसपीडी। सातवें में क्या होता है, एसपी। और एट्थ लेवल में खाली क्या होता है बेटा, 8s। याद आ रहा है आपको? फिर मैंने इनको रिलेट भी किया था कि 8 शेल फर्स्ट शेल से रिलेट करता है, 7 सेकंड के साथ करता है, 6 थर्ड के साथ करता है, 5th जो है वो किससे करता है, 4 के साथ करता है। तो ये आपने देखा है। अच्छा, यहां 1 किस चीज को बताता है, शाबाश, 1 बताता है शेल कौन सा है। जैसे 1s का मतलब पहला शेल, 2s और 2p का मतलब सेकंड शेल, 3s 3p 3d का मतलब थर्ड शेल, 4 का मतलब फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। ये हमें ये सारा कुछ हमें पता चलता है। आज मैंने कल बोला था मैं आपको ये। अच्छा, फिर कल आपने एक रूल पढ़ा था, E बराबर होता है किसके, N प्लस एल।
याद आ रहा है आपको? सबकी हमने एन और एल वैल्यूज निकाली थी और मैंने बोला था कि आपने उस वैल्यू के तरीके से आपने को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे पहले कौन फिल हुआ था बताइए? 1s2, याद आ रहा है आपको? अच्छा 1s2 फिल हुआ था और 1s2 के बाद किसकी बारी आई थी? शाबाश, 2s2। कल वाला फार्मूला याद है सारा? और कल मैंने बोला नहीं तो कल वाला पहले लेक्चर सुन के आए, ठीक है ना, अगर आज वाला लेक्चर समझना है तो। आज हमने वो तरतीब याद करनी है जिस तरतीब से इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर क्या होते हैं, फुल होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, बड़ी आसान है। सबसे पहले आपने लिखना है स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल। ये याद करने का तरीका है। क्या क्या बोला आपने? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर आपने बोलना है स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर आपने बोलना है स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। फिर बोलना है डिविजनल पब्लिक स्कूल। फिर बोलना है डिविजनल पब्लिक स्कूल। फिर बोलना है फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। फिर बोलना है आपने फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। समझ आ गया मैंने क्या बोला? स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर डिविजनल पब्लिक, डिविजनल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अच्छा अब आप एक काम करो, मुझे बताओ एस को कहां से स्टार्ट करें? 1 से। क्यों करें 1 से स्टार्ट? क्योंकि वो पहले शेल से शुरू होता है। अगर मैं आपको बोलूं पी को कहां से शुरू करें? 2 से। क्यों करें 2 से स्टार्ट? क्योंकि वो दूसरे शेल से शुरू होता है। डी को कहां से स्टार्ट करें? 3 से। क्यों? क्योंकि वो तीसरे शेल से शुरू होता है। एफ को कहां से स्टार्ट करें? 4 से। अब बाकी काउंटिंग करना शुरू करो। 1 के बाद शाबाश क्या आता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा 2 के बाद यहां पे क्या आता है? 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा इधर 3 के बाद क्या आता है? 4, 5, 6। शाबाश 5। समझ आ गया आपको? अब ये वो तरतीब है जिस तरतीब से इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। कल भी आपने हाफ तरतीब तो लगा ली थी, कहां तक लगाई थी? शाबाश। सबसे पहले आपने किसको फिल किया था? 1s2। उसके बाद किसकी बारी थी? 2s2। उसके बाद किसकी बारी थी? 2p6। उसके बाद किसकी बारी थी? 3s2। 3s2 के बाद याद करो कौन आया था? 3p6। उसके बाद एक रोला पड़ गया था, क्या? 3d नहीं फिल हुआ था, कौन फिल हुआ था? 4s। याद आ रहा है कल वाला लेक्चर? देखो मैंने भी पहले क्या लिखा हुआ है? 4s। तो 3p6 के बाद क्या आएगा बेटा? 4s2। आगे क्या आएगा? शाबाश 3d10। 3d10 जब फिल हो जाएगा, 3d10 जब फिल हो जाएगा तो वापस इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे? फोर्थ शेल। ये सारा मैंने कल आपको हाफ लिखवा दिया था, नहीं तो दोबारा वैल्यूज लिखें। क्लियर है आज आपको वैसे? अच्छा आगे बताएं 4p में कितने आएंगे? 6। फिर 4 के बाद 5s2, फिर 4d 10, 5p 6, 6s 2, 4f 14, 5d 10, 6s 2। ओहो सॉरी, ये 6p 6, p में तो 6 आते हैं ना। 6, 7s 2, 5f 14, 6d 10, 6 2। समझ आ गया? तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन फिल होते जाएंगे, होते जाएंगे। डिपेंड करेगा जी। आसिफ जावेद क्या सवाल है आपका? कि आप उनको ऊपर नंबर लगा रहे हैं 1, 2, 6, 2 इनके तरीके थोड़ी समझ नहीं आ रही किस तरह। देखिए बेटा कल मैंने आपको बताया था एस के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो एस के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 1। इसलिए जहां जहां एस होगा वहां 2 आएगा। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं तो 3 में कितने आएंगे? 6। जहां जहां पी है वहां वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो 5 में आएंगे। तो जहां जहां डी लिखा हुआ वहां वहां पे 10 इलेक्ट्रॉन है। एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसलिए ये नंबर समझ आ गए? एक दफा दोबारा देख लो सारे। ओके
अब एक काम कर लेते हैं एहतियातन, मैं कलर चेंज करता हूं और इन तमाम लेवल्स की एनर्जी लिख देते हैं। कल हमने लिखी थी ना, दोबारा आप लिखवाओगे मुझे। शाबाश, बताओ ये वैल्यूज भी लिखी हुई हैं। L0 याद आ रहा है आपको? L0 किसके लिए था? S। L1 किसके लिए था? P। L2 किसके लिए था? D। L3 किसके लिए था? F। N की वैल्यू तो सबको पता है, साथ लिखी हुई है। चलो जी जल्दी जल्दी, अब मैं जो वैल्यू लिखने वाला हूं वो मैं एनर्जीज लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं? एनर्जीज। कल मैंने बोला था एनर्जी किसके बराबर होता है? N प्लस L। चलो जल्दी जल्दी लिखवाओ, शाबाश। 1, N और L जमा करना है आपने। N क्या है? 1। L क्या है S के लिए? 0। जी आसिफ जावेद, क्या सवाल है आपका? समझ नहीं आ रही। किस चीज की? ये जो पावर आपने लगाई है पावर में पहले पावर में पहले सवाल करो, क्या समझ नहीं आ रहा आपको? S के ऊपर 2 क्यों लिखा है, ये समझ नहीं आ रहा? नहीं सर, बी के ऊपर 6 क्यों और एफ के ऊपर 14 क्यों है और डी के ऊपर 10 क्यों है? बेटा मैंने बोला ये 2 से मुराद 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 से मुराद 6 इलेक्ट्रॉन, 10 से मुराद 10 इलेक्ट्रॉन, 14 से मुराद 14 इलेक्ट्रॉन। अब सवाल है 2 क्यों लिखा है इसके ऊपर? क्योंकि S में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो इसलिए S के ऊपर 2 आया, एक ऑर्बिटल है। P के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6। D में टोटल 5 होते हैं तो 10। F में टोटल 7 होते हैं तो 14। पी में जी क्यों 3 ऑर्बिटल कैसे होते हैं? किसमें? पी में ये देखो कल पढ़ाया तो था, ये देखो दिखाया नहीं था आपको? P के 3 ऑर्बिटल थे, ये वाले PX PY PZ। सॉरी सर। क्लियर हो गया? यस सर। D में कितने होते हैं? 5। F में कितने होते हैं? मैंने लिखा हुआ है 7 होते हैं, लेकिन उनकी शक्लों को हमने देखना नहीं है। S में कितने होते हैं? एक ही ऑर्बिटल होता है। याद आ गया? जिसने सवाल किया था उसको याद आ गया? चलो ठीक है, अब मुझे बताओ शाबाश, इनकी इनकी वैल्यूज बताओ जल्दी जल्दी। 2 + 1 2। ये कैसे जमा कर रहा हूं? ये N है और साथ L के लिए S की वैल्यू क्या होती है? S के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0। शाबाश 2। आगे क्या आएगा? 3। आगे क्या आएगा? 3। शाबाश बोलते जाओ। यहां पे क्या आएगा? 4। यहां पर क्या आएगा? 4। यहां पर क्या आएगा? 5। यहां पर क्या आएगा? 5। यहां पर क्या आएगा? 5। यहां पर क्या आएगा? 6। यहां पर क्या आएगा? 6। यहां पर क्या आएगा? 6। जमा कर रहे हो साथ साथ? दिमाग चल रहा है सबका? चलो जल्दी बताओ। F4, F के लिए L की वैल्यू लिखी हुई है 3। 7। शाबाश 7। 7 7 + 0 7। शाबाश 8 8 8 8। अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आया? 1 में। जिसकी एनर्जी सबसे लो है उसका नंबर सबसे छोटा होगा। 1 स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब लो एनर्जी। तो सबसे पहले कौन फिल हुआ? 1। उसके बाद 2, जिसकी एनर्जी 2 है वो फिल हुआ। उसके बाद आगे दोनों की एनर्जी 3 3 है, दोनों की कीमत सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले कौन कहां आएगा? क्लोजेस्ट शेल में। दूसरे शेल में या तीसरे शेल में? दूसरे शेल में। बेटा दोनों की, मैंने कल बोला था कि जब दोनों मकानों की कीमत सेम हो तो कौन सा मकान पहले बिकता है? जो मेन पे होता है। मेन पे कौन होता है? के करीब होता है। याद आ रहा है? कल मैंने सारा ये बताया था। अब 2p और 3s दोनों की वैल्यू सेम है, तो पहले कौन सा फिल होगा? सेकंड शेल। फिर कौन सा होगा? थर्ड शेल। आगे देखती जाओ। 3p और 4s में कौन फिल होगा? पहले 3p और बाद में कौन होगा? 4s। क्योंकि 3p और 4s में थर्ड शेल पहले आता है और फोर्थ शेल बाद में आता है। सवाल है कि 3d और 4s में से 4s पहले क्यों फिल हुआ? क्योंकि 3d की एनर्जी क्या है? 5 और 4s की एनर्जी क्या है? 4। तो पहले कौन फिल होगा? लोअर। पहले कौन फिल होगा? लोअर।
समझ आ गया? इस पूरे पूरे टेबल के अंदर आपको एक प्रिंसिपल जो नजर आएगा, जो मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर स्टॉप कीजिएगा वीडियो जी, ओके। अच्छा जी, ये सारा जो मैंने समझाया इसका दोबारा रिकॉल कर रहा हूं कि ये बिल्कुल हमारी सोसाइटी की तरह ही इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। पहले कौन सा शेल फिल होता है? करीब, जो न्यूक्लियस के करीब है। अगर एक मकान की कीमत, मकान से मुराद सब शेल, एक मकान की कीमत और उसके पिछले शेल वाले मकान की कीमत सेम है, तो कहां आएगा इलेक्ट्रॉन? क्लोज, न्यूक्लियस क्लोज जो होगा। अगर कीमत का फर्क है तो फिर वो मेन को कहां चले जाएगा? पीछे चले जाएगा। जैसे आपने देखा, इसने 3D को छोड़ दिया, 3D को छोड़ के पहले कहां आ गया? 4s पे आया, 4s के बाद कहां पर आया? 3D में आया। समझ आ गया? बहरहाल ये सारे का सारा जो असूल है, ये आपको इस तरह भी समझ आ सकता है। देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 1s, 1s के बाद बेटा कहां जाएगा? 2s, शाबाश, 2s के बाद कहां जाएगा? 2p, 2p के बाद कहां जाएगा? 3s, 3s के बाद कहां जाएगा? 3p, 3p के बाद कहां जाएगा? वहां से देख के बताओ ना। 3p के बाद कहां जाएगा? 4s, ये देखो 4s आगे आ रहा है। 4s के बाद कहां जाएगा? 3d, 3d के बाद कहां जाएगा? 4p, 4p के बाद कहां जाएगा? 5s, 5s के बाद कहां जाएगा? 4d, 5p, 6s, उसके बाद कहां जाएगा? 4f। ये वही चीज है जो वहां लिखी है, मैंने यहां पर उसको भी बना दिया है। अब आपकी चाहिए स्कूल, आपकी मर्जी है स्कूल स्कूल वाला तरीका याद करना है या जो भी करना है, या आपको फार्मूला किसी तरह से भी आपने क्या करना है, इस तरतीब को याद करना है। अभी 2 मिनट में याद कर सकते हो, कुछ ना कुछ याद कर सकते हो। चलें, अब चलते हैं सिमुलेशन की तरफ और आपसे मैं कुछ सवाल करूंगा। सिमुलेशन खोले, गूगल पे जो। अच्छा जी, अब आपने जरा, हमने यहां पर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखनी है। शाबाश बेटा, जैसे मैं हाइड्रोजन करूंगा तो क्या आ गया? 1s1। क्यों 1s1 आया? क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कहां फिल होगा? 1s1। अब उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आया? s में, तो इसका ब्लॉक है s, इसका ब्लॉक है s। अच्छा चलो, हीलियम, शाबाश, देखो कॉन्फ़िगरेशन, इसको फुल स्क्रीन कर दें भाई। देखो जी, साइड पे कोने पे देखो, 1s2, s2 हो गया, लास्ट यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आया ना, तो ये भी कौन सा है? s ब्लॉक। ये भी कौन सा ब्लॉक है? s ब्लॉक। चले, हीलियम के बाद लिथियम, लिथियम का नंबर है 3, शाबाश, 1s2, 2s1, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है ना इसके। देखो ना, लिथियम 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब क्या है? लिथियम 3 का मतलब उसमें 3 प्रोटॉन है और 3 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। 1s2, 2s1। आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें आया? s में, तो ब्लॉक कौन सा है? s ब्लॉक। चलो जी, शाबाश। बेरिलियम, 1s2, 2s2, 4 होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें आया? s में, तो ब्लॉक कौन सा है? s ब्लॉक। चलें जी, बोरोन, 1s2, 2s2, 2p1, 2p1, टोटल 5 है ना इसके। 1s2, 2s2, 4 हो गए, 2p1, 5 हो गए। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर आया? p में, तो ब्लॉक कौन सा है? p ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा है? p ब्लॉक। चलो भी, कार्बन, 1s2, कार्बन के कितने होते हैं? 6, 1s2, 2s2, 4 हो गए और 2p2, 6 हो गए। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां आया? p में, तो ब्लॉक कौन सा है? p ब्लॉक। चलो, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, अभी भी कौन सा ब्लॉक है? p ब्लॉक। शाबाश। ऑक्सीजन, p ब्लॉक, p ब्लॉक, p ब्लॉक। तो s ब्लॉक कब होता है? जब आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर आए? s में। p कब होता है? आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर आए? p में। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो अब बताओ, 1s2, 2s2, 2p6 के बाद किसकी बारी है? शाबाश, 3s2 की बारी है। यानी सोडियम 10 हो गए ना नियोन तक, 11 सोडियम। देखो नेक्स्ट क्या आया? 3s1। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आया? s में, तो अगेन ब्लॉक कौन सा हो गया? s ब्लॉक। चलो शाबाश। मैग्नीशियम, वो भी s ब्लॉक हो गया, वेरी गुड। एल्यूमिनियम, p ब्लॉक। सिलिकॉन, p ब्लॉक। फॉस्फोरस, p ब्लॉक। सल्फर, p ब्लॉक। क्लोरीन, p ब्लॉक। आर्गोन, p ब्लॉक। समझ आ गया? अब तो आइडिया हो जाना चाहिए, उधर वाला p ब्लॉक है और पहली 2 लाइनें s। अब दोबारा करते हैं जी, अब कहां तक पहुंच के? आर्गोन, पोटेशियम, शाबाश, s ब्लॉक।
एस ब्लॉक। समझ आ गया? अब मुझे बताओ 4s के बाद किसकी बारी आनी है? याद करो, इधर से देख के बता दो। 4s के बाद 4s2 के बाद किसकी बारी आनी है? 3d। अब देखो 3d स्टार्ट होने वाला है, इससे पहले कभी 3d स्टार्ट नहीं हुआ था। स्कैंडियम को जैसे ही मैंने क्लिक किया, स्कैंडियम को 3d1 आ गया, 3d1 आ गया। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया? डी में। तो ब्लॉक कौन सा है? डी ब्लॉक। ब्लॉक कौन सा है? डी ब्लॉक। चलो, टाइटेनियम डी ब्लॉक, वेनेडियम डी ब्लॉक, क्रोमियम डी ब्लॉक, मैंगनीज डी ब्लॉक। समझ आ रहा है आपको? आयरन डी ब्लॉक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक डी ब्लॉक खत्म। जिंक तक डी ब्लॉक खत्म हो गया। इसका मतलब आगे कौन सा स्टार्ट होने वाला है? पी ब्लॉक। ये तो गौर करना जरा। गैलियम पी आ गया, पी आ गया। चले, सिलिकॉन पी, सॉरी गैलियम के बाद आना है आर्सेनिक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक खत्म। अब कहानी दोबारा कहां से स्टार्ट होगी? एस से। जैसे ही मैं रुबीडियम को क्लिक करूंगा, आ गया 5s। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? एस में। तो ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक। चलो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब देखो, यानी कि अब आप खुद करते जाओगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कब डी ब्लॉक मिलेगा और कब आपको पी ब्लॉक मिलेगा। फॉलो कर रहे हैं? और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये वही आपने याद किया स्कूल। एफ ब्लॉक नीचे खत्म हो गया ना, उसने शो नहीं किया, वो कॉम्प्लेक्स है काफी ज्यादा। अच्छा वो देखो ना, ये वही फार्मूला है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल डिविजनल, जो आपने याद किया। समझ आ गया? आई होप कि ब्लॉक का मतलब तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। अब एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बता सकते हैं, ये 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लो यहां से। चले ऑक्सीजन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए जी, मैं इस कॉन्फ़िगरेशन से सब कुछ बता सकता हूं। सबसे पहले मैं इस कॉन्फ़िगरेशन से आपसे पूछूं उसका ब्लॉक क्या है, तो आप फौरन बोलोगे पी ब्लॉक। भाई नजर आ रहा है पी ब्लॉक है, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर है? पी में। अब टोटल शेल कितने हैं इसके, जरा गिन के बताओ। शेल शेल इसमें शेल कितने नजर आ रहे हैं? 3 कहां नजर आ रहे हैं? शेल, मैं शेल पूछ रहा हूं, सब शेल नहीं पूछ रहा। शेल शेल 2 शेल है इसके अंदर, पहला शेल और दूसरा शेल। क्या कर रही हैं आप? 1s2 2s2 2p, यानी 2 के अलावा कोई लफ्ज नहीं है। 1 2 पहला शेल है, दूसरा शेल है, यानी इसमें कितने शेल हैं? 2 शेल। अब 2 शेल होने का मतलब है, मैंने आपको बताया था पहली लाइन, इधर इधर देखो, हाइड्रोजन 1 शेल, हीलियम का भी 1 शेल। भाई नजर आ रहा है? अब लिथियम के कितने शेल? 2, बेरिलियम के 2, बोरॉन के 2, कार्बन के 2, नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2, फ्लोरीन के 2, नियोन के 2, सबके 2। अब जरा मुझे स्क्रीन पे लेके, मैंने आपको बताया था कि जो इस तरह लाइन है, इस तरह, अगर वो दूसरी लाइन है तो 2 शेल होंगे सबके, अगर वो तीसरी लाइन है तो सबके कितने शेल होंगे? 3, चौथी लाइन है तो सबके कितने शेल होंगे? 4। अब यहां से देख लो ना, हाइड्रोजन पहली लाइन से बिलोंग करता है, फर्स्ट पीरियड 1 शेल, लिथियम टू नियोन सबके कितने होंगे? 2 शेल, सोडियम टू आर्गोन सबके कितने शेल होंगे? 3 शेल। तो भाई आपको पता नहीं चल रहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑक्सीजन के कितने शेल हैं? 2। इसका मतलब ऑक्सीजन का ताल्लुक किससे, कौन से पीरियड से? दूसरे पीरियड। अच्छा, अब दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? गिनो, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? गिनो जरा। नजर आ रहा है? इसको फुल स्क्रीन करें भाई, शाबाश। 1s2 को तो निकाल दो ना, पहला शेल नहीं गिनना, हमने दूसरा शेल गिनना है। तो शाबाश, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीजन पे करना था मैंने, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितने हैं? 4। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। तो ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर क्या है? 6। 6 बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है वो एलिमेंट का क्या होता है? ग्रुप नंबर। नहीं आ रहा? ये जरा इसको फुल स्क्रीन करें, ये देखिए, इसलिए मैंने पिछली स्लाइड भी लगाई हुई है ताकि आपको भूल ना जाए। ये देखिए, आपको यहां मैं सारा बता के तो आया था, बल्कि ये मैंने इसको गूगल पे निकाला हुआ है पीरियोडिक टेबल। ये देखिए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ताल्लुक
ग्रुप 16 का मतलब मैंने बोला था ना 6, यहां 13 का मतलब 3, 14 का मतलब 4, 15 का मतलब 5, 16 का मतलब 6, 17 का मतलब 7, 18 का मतलब 8। ये मैंने आपको बताया हुआ सारा, याद आ रहा है आपको? चले अब एक एक करके मैं आपसे मिसालें पूछता हूं मजीद। और अच्छा, क्या क्या बता दिया मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से? ब्लॉक भी बता दिया, पीरियड भी बता दिया, ग्रुप भी बता दिया। चलें एक मिसाल और लेते हैं, जैसे पोटेशियम लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन देखें, शाबाश, लास्ट पे कौन आ रहा है? एस, और वो भी कौन सा? 4s। इसका मतलब ब्लॉक क्या है? एस। 4s का मतलब इसके 4 शेल हैं, 4 शेल का मतलब इसका 4th पीरियड है। और आप देख लो पोटेशियम कौन से पीरियड से बिलोंग करता है? 4th पीरियड। जो सबसे बाहर वाला शेल है, जो चौथा शेल है, सबसे बाहर वाला चौथा शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। बाहर वाले शेल में देखने होते हैं ना, ऑक्सीजन के भी बाहर वाले शेल में देखे, इधर भी बाहर वाले शेल में देखेंगे। बाहर वाले शेल में एस के अलावा कोई और है भी नहीं है, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। ग्रुप नंबर क्या होगा? 1। कितना आसान है। एक और मिसाल, क्लोरीन। बताओ भाई, कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है इसका। पीरियड कौन सा है? उधर देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड देखो ना। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3 है ना? 3 है भाई। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 3। सबसे बाहर वाला शेल कौन सा है? थर्ड। 3p का मतलब क्या होता है? तीसरा शेल। तो इसका मतलब इसका तीसरा टेबल में देखो, क्या ये तीसरे पीरियड में है? यस, तीसरी लाइन में। बताओ भाई, इसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 कैसे? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कितने हैं? 3। 3s में 2 हैं और 3p, 3s भी बाहर वाले शेल में और 3p भी बाहर वाले शेल में। गिनो, काउंट करो, 3s में कितने हैं? 2। सब लोग कहेंगे कितने नालायक बच्चे बैठे हैं, आराम से, छोटी सी चीज नहीं आपको समझ आ रही। इधर कितने हैं? 2। और इधर कितने हैं? 5। 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 7 और 7 का मतलब 17। ये देखो, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, पीरियोडिक टेबल में भी देख लेते हैं। ये लो, 17 फ्लोरीन के नीचे। इसको जरा बंद कीजिएगा, ठीक है। ये देखो, क्लोरीन आ गया 17th ग्रुप में, यानी 7th ग्रुप में। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको सीखना चाहिए। हाँ, सवाल करता हूं जी, जूम पे कोई बच्चा इसका जवाब दे। चले मैं कैल्शियम को पिक करता हूं। ये जरा इसको, हाँ जी, यहां पर ये मैंने कैल्शियम को पिक कर लिया। शाबाश, कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन नीचे भी लिखी हुई है, नीचे से भी देख सकते हैं। अगर आपको ऊपर मसला हो रहा है, नीचे देख लें। इसको फुल स्क्रीन करें भाई, शाबाश। नहीं नहीं, आपने नहीं बताना। अब ये जूम पे कोई बच्चा बताए, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहा है? हाँ जी, कोई हो? 4s में आ रहा है। इसका क्या मतलब है? चौथे ऑर्बिटल के एस शेल में। चौथे ऑर्बिटल नहीं, चौथे शेल के एस सब शेल में। ऑर्बिटल और ऑर्बिट में फर्क होता है। ऑर्बिट शेल को कहते हैं, ऑर्बिटल उसके अंदर जो सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं वो कहते हैं। यानी ये 4th शेल में है, 4th शेल के एस सब शेल में है। एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। मतलब ये समझ आया, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में है तो ब्लॉक कौन सा होगा? एस। लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि एस में है, एस ब्लॉक होगा। टोटल 4 शेल है इसके, तो 4th पीरियड होगा। और बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ग्रुप नंबर ज्यादा आसान क्या हो सकता है? अगर आपको ये नहीं ना समझ आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये तीनों चीजें आप नहीं पहचान कर सकते, तो एसएलओ कंप्लीट नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? डी को हम इसलिए नहीं छेड़े कि डी आपके लिए प्रॉब्लम। चले मैं डी को भी छेड़ लेता हूं। बताएं,
डी में आप देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां फिल हो रहे हैं, डी में, तो ब्लॉक कौन सा होता है, डी। लेकिन इसके अंदर, हाँ, अब इसके अंदर रूल्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, ये आपके लेवल पे सिर्फ एस और पी ही डिस्कस होता है, लेकिन पता होना चाहिए डी ब्लॉक भी मौजूद है, लेकिन आपने पढ़ना डी ब्लॉक को कहां पर है, बड़ी क्लास में। अभी सिर्फ आपने फोकस करना है एस ब्लॉक पे और पी ब्लॉक। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना आ गया है, मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी है। जस्ट ये आपके पास 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक इधर किसी भी इधर से डी में से किसी की भी कंफिग्रेशन करोगे तो लास्ट डी में आएगा, पी में से किसी की भी कंफिग्रेशन करोगे तो लास्ट पी में आएगा, लेकिन पी से पहले हमेशा कौन होगा, एस, ये याद करना, पी से पहले हमेशा कौन होगा, एस। और लास्ट जो नीचे 2 रोज हैं एफ ब्लॉक, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, एफ ब्लॉक में। आई होप कि ये कॉम्प्लेक्स सा मुश्किल सा एक एसएलओ था जिसको हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। ये लेक्चर को आप रिकॉर्डिंग में 2-3 दफा देखें, फिर मुझसे कल क्वेश्चन करें, और कल इंशाल्लाह ताला नॉलेज 10.3 को स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन है यहां तक, आप मेरे से, एसएलओ अच्छी तरह कंप्लीट हो गया, हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहे हैं आप? ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।